कल धनतेरस का पूजन करा, आज रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी का वर्णन किया महाराज। कल आप सभी ने जो पाटे पर पूजन करी है, चौरंग पर पाटे पर जो आपने पूजन जमाई थी, चांदी के सिक्के में मौली लपेटी थी, सिक्के में मौली लपेटी थी, उसको थाली में रखा था, वही स्थान पर वो थाली अगर आपने उठाकर अंदर रख ली हो या कहीं पर विराजमान कर दी हो, उस थाली को कहीं विराजमान कर दिया हो, तो आज फिर पुनः वही थाली वापिस सुंदर गोबर से लीप कर या जल से उसको पोंछकर वहां पाटा रखें, चौरंग रखें, चौकी रखें महाराज, उस पर वापिस पुनः लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को वापिस वहीं रखें। आज जो दिए लगना है, आज जो दीप लगना है महाराज, एक दिया आटे का चौमुखी, 4 बत्ती का दीप लगाएं, उसमें चाहे तो सरसों का तेल डाल लें, तिल्ली का तेल डाल लें, चाहे तो उसमें मीठा तेल डाल लें, और 4 बत्ती उसमें होना चाहिए। थोड़ी सी पीली सरसों, अगर पीली सरसों हो तो पीली सरसों, नहीं हो तो काली सरसों उस दीप के अंदर डाल दीजिए महाराज। एक घी का दीप लगाएं। फिर ध्यान दीजिएगा, घी का दीप जो कलदार रखे हैं, लक्ष्मी जी का जहां पूजन कर रहे हो, लक्ष्मी जी का सीधा हाथ घी का दिया होना चाहिए। तो आपका कौन सा हाथ हो गया? उल्टा हाथ। लक्ष्मी जी का उल्टा हाथ वहां पर रखो चौमुखी दीप, और महाराज जल का छींटा देकर उन जो सिक्के रखे हैं, जो लक्ष्मी जी रखी है, भगवान का जहां पूजन कर रहे हो, उस पर जल का छींटा देकर सुंदर भाव से माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर, गणेश जी का स्मरण कर कर आप भाव से महाराज जल का छींटा देकर सुंदर वस्त्र अर्थात मौली, कलेवा जो भी आपके पास में हो समर्पित कर कर भाव से रौली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, जो भी सामग्री पूजन का साहित्य आपके पास में है, वो उन कलदारों पर, माता लक्ष्मी पर समर्पित कर दें। 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ उस पर समर्पित कर दें महाराज। माता लक्ष्मी को मीठे का भोग लगा दें, और भोग लगाने के बाद में माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर सुंदर जो चौमुखी दिया आपने बनाया है उसको तो वहीं रखे रहने दें। जो घृत का दिया बनाया है, घी का जो दीप लगाया है आपने 1 बत्ती का, उसमें 4 बत्ती नहीं होना चाहिए, बस केवल जो तेल का दीप लगेगा वो 4 बत्ती का, घी का दीप 1 बत्ती का, उस 1 बत्ती के दीप को लेकर माता लक्ष्मी जी की आरती करें महाराज। Please like, share and subscribe the channel and press the bell icon for new notification of videos. माता लक्ष्मी की आरती करें, और माता लक्ष्मी की आरती कर कर, उनका अनुमोदन कर कर, उनको प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर जब दीप को रख दें, तब माता लक्ष्मी के सम्मुख में अपनी झोली को पसार कर प्रणाम करें। माता लक्ष्मी से निवेदन करें, हे मां, आप रूप की देने वाली हो, आप नरक के भोग से छुड़ाने वाली हो। हे मां, आज भगवान नारायण के साथ में आप हमारे यहां सदा के लिए विराजमान होइए। अपने इष्ट देव, अपने कुल देव, अपने पितृदेव का स्मरण करें। नमन करें, प्रणाम करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से, हे मां, ये आपकी ही कृपा है जो आज आप मेरे घर में आई हो। ये आप ही की कृपा है जो मैं आपकी सेवा कर रही हूं, पूजन कर रही हूं, अर्चना कर रही हूं। माता को हो सके लाल पुष्प उन सिक्कों पर, कॉइन पर जो पूजन करी है उस पर समर्पित कर दें महाराज। प्रणाम करने के बाद घी का दीप वहीं रखें, और जो चौमुखी दिया है, दीप है,
उसको उठाएं, पूरे घर में घुमाने के बाद में सारे द्वार खोल दीजिए और सारे घर में घुमाने के बाद में जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के बीचों बीच उस दीप को रख दीजिए। प्रणाम करिए, वापिस आ जाइए। महाराज द्वार थोड़ी देर खुले रखिएगा और माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। जितनी मेरी जीजियां कथा सुन रही हैं और जितने मेरे जीजा कथा सुन रहे हैं और जितने संपूर्ण देश विदेश में बैठकर सनातनी इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, तुम्हारे भी घर में एक नारी ऐसी जरूर होगी जो सबके लिए सोचती होगी, वो घर की लक्ष्मी है, वो घर की। सर्वे भवन्तु सुखी, सबके लिए जो सोचे। सबके घर में एक स्त्री एक नारी, वो माँ हो, ताई हो, भाभी हो, काकी हो, बहन हो, बेटी हो, चाहे वो घर की बहू हो, चाहे वो घर की बेटी हो, कोई भी घर में कोई ना कोई एक नारी, घर में कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा होता है जो सबके लिए सोचता है। समझ लेना कि तुम्हारे घर में अगर आज संपदा आ रही है, तुम्हारे घर में चार चांद लगा है, तुम्हारे घर में अगर पैसा आ रहा है, तुम्हारे घर में वैभव आ रहा है, तो समझ लेना इसी लक्ष्मी के बल पर आ रहा है, जो किसी ना किसी रूप में सबका सोच। सर्वे भवन्तु सुखी, सबके हित का। शिव की अविरल भक्ति में, भगवान शंकर के भजन में, शंकर के स्मरण में जो डूब गया, नागलक्ष्मी, शेषनाग जी की धर्म पत्नी नागलक्ष्मी, उनके मन में आया कि सब कुछ असुरों ने आक्रमण कर कर ले लिया, घबराना नहीं। नागलक्ष्मी ने देवताओं से कहा कि तुम भी मत घबराओ, नागलक्ष्मी ने नागों से कहा तुम मत घबराओ, नागलक्ष्मी ने अप्सराओं से कहा कि तुम मत घबराओ, नागलक्ष्मी ने गंधर्वों से कह दिया कि मत घबराना, और नागलक्ष्मी ने पृथ्वी पर मनुष्य से कह दिया कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, शिव की आराधना करो, शंकर की साधना करो। जो कोई नहीं दे सकता वो शिव दे सकता, जो कोई नहीं कर सकता वो शिव कर सकता है। तुम्हारी जिंदगी का कितना भी कोई अड़चन वाला काम है, कितना भी अड़चन डला हुआ काम है, कितनी भी अड़चन आ रही हो उसमें, कितनी भी अड़चन, कितना भी अड़चन का काम क्यों ना हो, 5 दिन है तुम्हारे पास में, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज। क्यों हमारे सनातन धर्म में, क्यों हमारे हिंदू धर्म में दीपावली की इतनी महत्वता होती है, क्यों होती है? सारी सिद्धियां इन 5 दिन में व्यक्ति अगर कर लेता है तो उसके जीवन में बहुत कुछ फल प्राप्त हो जाता है। हम बहुत घंटों तक बैठकर साधना नहीं कर सकते, हम बहुत देर तक बैठकर तप नहीं कर सकते, हम बहुत लंबा यज्ञ नहीं कर सकते, हम बहुत लंबा अनुष्ठान नहीं कर सकते, पर यदि हमारे जीवन को हमें सफल बनाना है, हमारे जीवन को यदि हमें मंजिल तक पहुंचाना है, अड़चनों से बाहर निकलना है, तो ये 5 दिन जो दीपावली के कार्तिक महीने के मिले हैं, ये 5 दिन जो नाग लक्ष्मी ने सारे देवताओं से, सारे गंधर्वों से, सारी अप्सराओं से, सारे नागों से, सारे मनुष्यों से नाग लक्ष्मी ने जो करवाया वो तुम्हें करना। क्या करा था नाग लक्ष्मी ने? देख लिया था कि सारी सत्ता चली गई, वैभव चले गया, धन चले गया। जब बहुत अड़चन आकर खड़ी हो गई, असुरों ने आक्रमण कर कर सब कुछ ले लिया, कहीं राह नहीं मिल रही थी, तो नागलक्ष्मी ने कहा
कि तप करने में बहुत समय हो जाएगा, साधना करने में बहुत समय हो जाएगा, यज्ञ करने में बहुत समय हो जाएगा। तो एक काम करो, शिव को अति प्रिय है बेलपत्र, एक बेलपत्र ले जाओ, शिव जी के शिवालय पर चढ़ाना प्रारंभ करो। शिवालय कहाँ ढूंढे? तो नागों ने नागलोक में जो नागेश्वर थे उन पर चढ़ाए। बैकुंठ में जो बैकुंठेश्वर थे देवताओं ने वहां चढ़ाए। ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मेश्वर थे ब्रह्मेश्वर पर चढ़ाए। गंधर्व लोक में जो थे गंधर्वों के लिए वहां चढ़ाए। सबने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ किया। सब। और क्या आराधना करी उन्होंने? उनको नहीं मालूम था कि नागलक्ष्मी ने कहा है 5 दिन बेलपत्र लेकर जाते, शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र समर्पित करते और प्रणाम कर कर आ जाते। ये 5 दिन आप बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, तो अपने घर के अंदर पूरे घर में भ्रमण कर कर एक बेलपत्री को बीच वाली पत्ती से पकड़कर पूरे घर का भ्रमण कर कर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवाधिदेव महादेव को ये 5 दिन रोज एक बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करो। 5वां दिन हो दूज का, उस दिन एक बेलपत्र जब चढ़ाओ तो उसी बेलपत्र को वापस लेकर आ जाओ और अपने घर में किसी भी जगह पर उसको साल भर रख कर देखिए, जिंदगी की सारी अड़चनें समाप्त होगी, कार्य में सफल। यह नागलक्ष्मी के पूजन का दिन। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। महाराज नागलक्ष्मी ने सबसे कहा कि साधना करो, भगवान शिव को रिझाओ। सब लग गए रिझाने में, कोई तप कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, पर देवता भगवान शंकर राजी नहीं होते। भगवान शंकर तो बड़े निर्मल, भोले, सहज, ये सबसे दूर हैं। शिव जी तो कहते हैं मेरे को पाना है तो तुझे मेरे जैसा होना पड़ेगा, मैं भोला तू भोला। सबसे दूर, सबसे उससे संबंध से बोलो 50 साल की नारी को बच्चा हो सकता है? विचार करिएगा जरा, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, हो सकता है? और 50 साल की वो माँ कह रही है मेरी उम्र 50 साल हो गई और मुझे बाबा, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। 23 साल हो गए शादी को, डॉक्टर ने मना कर दिया तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता, सारे इलाज करवा लिया, मुंबई तक हो जाए तो भी तो बच्चा हुआ। 23 साल के बाद 22 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, किसी को ना जाने कितने कितने कई माताएं बैठी हैं जिनके पत्र हम नहीं पढ़ पाए। किसी को 11 साल, किसी को 9 साल, किसी को 10 साल, किसी को 4 साल, किसी को 6 साल। आई भी होंगी यहाँ पर, हाथ उठाओ जरा। हम उनके पत्र नहीं पढ़ पाए, पर वो आई होंगी अपने बच्चों को लेकर भाव से प्रार्थना करने, शिव जी को नमन करने, शंकर को अपने मन का भाव करने, स्मरण। लोग कहते हैं शंकर जी को मनाना बहुत कठिन है, लोग कहते हैं शिव जी को रिझाना बहुत कठिन है, लोग कहते हैं शंकर का भजन करना कठिन है, लोग कहते हैं शिव जी का स्तमन करना कठिन है। मैं सभी मेरी बहनों से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी बुजुर्ग माता पिताओं से पूछूं